अवजोत रंधावा, आप देख रहे हैं सूर्य ग्रहण पर हमारी ये महा कवरेज जो सुबह से लगातार जारी है। गुड न्यूज टुडे पर हम आपको दिखा रहे हैं 5 घंटे 20 मिनट लगा सूर्य ग्रहण। असर भारत पर कितना, असर दुनिया पर कितना, अलग अलग क्षेत्रों में इसका असर कितना होगा, ग्रहण काल की अवधि के दौरान हमने क्या कुछ किया और अब क्योंकि ग्रहण काल की अवधि समाप्त हो चुकी है तो इसके बाद क्या करना है, आपकी राशि पर किस तरीके से उसका असर हुआ, अपनी राशि के हिसाब से आप क्या दान कर सकते हैं, इसके अलावा स्नान का कितना महत्व है, मंदिरों में किस तरह की हलचल है और घाटों पर किस तरीके से लोग पहुंच रहे हैं स्नान करने के लिए। अलग अलग तस्वीरें हमने आपको लगातार सुबह से दिखाई है। महाकवरेज लगातार जारी है। साथ ही साथ इस खगोलीय घटना के साइंटिफिक पहलू को भी हमने समझाने की कोशिश की है। लेकिन अब क्योंकि ग्रहण काल की अवधि समाप्त हो चुकी है, इसके बाद क्या करना चाहिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बार बार हम इस बात पर फोकस कर रहे हैं कि भारत में ये ग्रहण नजर नहीं आया है, लेकिन फिर भी मान्यताओं के मुताबिक क्योंकि सूर्य पर ग्रहण लगा है और सूर्य की किरणें समूची धरती पर पड़ती हैं, तो ऐसे में हम क्या करें, क्या करना चाहिए इस ग्रहण काल की अवधि के बाद, क्या कुछ करना चाहिए, दान किस तरह का हो, स्नान का कितना महत्व है, शुद्धिकरण किस तरीके से करना है, इन तमाम पहलुओं पर चर्चा हम करेंगे। एक बड़ा पैनल हमारे साथ लगातार जुड़ा हुआ है। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं सबसे पहले आचार्य जी आप ही के पास आना चाहूंगी। ग्रहण काल की अवधि समाप्त हो चुकी है, एक इंपॉर्टेंट जरूरी चीज, गुरुवार का दिन है, ग्रहण लगा है, अमावस्या का दिन है, ग्रहण काल समाप्त हो चुका है, इसके बाद क्या करें? ग्रहण में स्नान करना चाहिए, स्नान के बाद दान करना चाहिए और कुशा से ताम पात्र में रखा हुआ जल को घर में छिड़काव कर देना चाहिए। पवित्र मंत्र को बोलते हुए पूरा वातावरण शुद्ध हो जाता है, पवित्र हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। विशेष स्नान के बाद दान करना चाहिए, गरीबों को भोजन आदि देना चाहिए। जो समर्थ शक्ति है वो व्यक्ति को अपने समर्थ के अनुसार करना चाहिए। दान से सब कुछ संभव है। बिल्कुल, पुण्य की जड़ पाताल में है, दान से जो चाहे प्राप्त कर सकता है। जो देता है उसको वही मिलता है, और जो कुछ देता नहीं उसको फिर अगले जन्मों में भी, जो पुराणों में कई इतिहास है, उसको कुछ मिलता नहीं। मरने के बाद वो व्यक्ति अपने लाश को ही और अपने मांस को ही भक्षण करता है। जो देता है उसको वही भविष्य में अगले जन्मों में मिलता है, क्योंकि जन्मांतरी संबंध तथा पाणी पवित्रता पटसवा प्रधान नारिश्चा कन्यादान दक्षता स्त्रिया सुखाय कहते जात्मका सप्तते यस्य विद्यन्ते। 7 जन्मों का ये सनातन धर्म का सिद्धांत आदर्श है। जो व्यक्ति देता है वही अगले जन्म में उनको मिलता है। इसलिए जितना संभव हो दान पुण्य करना चाहिए स्नान के बाद। जी चलिए, स्नान, दान और ध्यान, 3 चीजें जो हम लगातार बता रहे हैं कि सूर्य ग्रहण की समाप्ति के बाद आपको ये तीनों करनी चाहिए, शुद्धिकरण भी करना चाहिए। वानिया जी, आपसे समझना चाहूंगी कि जनरली अगर हम राशि फल को देखा जाए, 12 की 12 राशियां हैं, उसके लिए बताइए कि क्या कुछ करना चाहिए। थैंक यू शगुफ्ता जी, बहुत ही वैलिड क्वेश्चन है क्योंकि ये सभी राशि इसके लिए एप्लीकेबल है। यहाँ पर कोई डिस्टिंक्शन नहीं है कि कौन सा, कि मेरी ये राशि है तो मैं यही करूंगा। अभी जो ग्रहण की अवधि समाप्त हो चुकी है तो अगले 45 डेज तक आपको थोड़ा सा कॉशियस, थोड़ा सा अलर्ट रहना है, क्योंकि हमें पता है ये ग्रहण काल का टाइम है। तो अगर जैसे सूर्य जो होता है वो हमारी आत्मा का कारक होता है, कहीं ना कहीं उच्च पद का कारक होता है, पॉलिटिक्स का कारक होता है, तो आप पॉलिटिक्स में थोड़ी बहुत उथल पुथल जो है वो देख सकते हैं। इसके अलावा आप अपने बॉसेस से, जो है जॉब सेक्टर में अगर आप हैं, आप अपने बॉसेस से आर्ग्यूमेंट बिल्कुल भी मत कीजिए। अगर आपको कोई जॉब चेंजिंग अपॉर्चुनिटी भी अभी मिलती है तो आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए। एटलीस्ट ये 45 डेज का जो टाइम स्पैन है वो आप निकाल लीजिए। अपनी एंग्जाइटी लेवल्स को थोड़ा सा कम कीजिए, क्योंकि 15 दिन बाद चंद्र ग्रहण भी लगने जा रहा है। तो आपका जो चंद्रमा जो होता है हमारे मन का कारक होता है। नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं आप, सूर्य मंत्रों का जाप जो है कर सकते हैं, गुड़ का दान कर सकते हैं, इसके अलावा तांबे का दान कर सकते हैं। पीपल के वृक्ष पर जो है जल आप जरूर चढ़ाएं। अपने एंसेस्टर्स जो हमारे पूर्वज हैं उनसे आप क्षमा मांगिए कि कोई भी गलती अगर जाने अनजाने में हमारी लाइफ में हमसे हुई है तो उसके लिए आप हमें क्षमा कीजिए। यही सबसे बेस्ट मेजर होता है अपने कार्मिक अकाउंट्स को क्लोज करने का, क्योंकि फॉरगिवनेस, माफी मांगना हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। थोड़ा सा ईगो जो है इस टाइम पर थोड़ा सा कम रखिए।
क्योंकि कहीं ना कहीं सूर्य जो होता है ईगो और प्राइड का भी कारक होता है। तो आप अपने ईगो को जितना कम रखेंगे, जितना हम्बल रहेंगे लाइफ में, जितना डाउन टू अर्थ रहेंगे, उतना ज्यादा आप अपॉर्चुनिटीज को मैनिफेस्ट करेंगे और अपने ऑरा से आप लोगों को अपने जीवन में अट्रैक्ट करेंगे। तो ये छोटी छोटी चीजें जो है आपको खास ध्यान रखना है। आदित्य हृदय स्तोत्रम का पाठ आप अगले 15 दिन तक, यानी हालांकि अगर आप 45 दिन तक कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है। उससे आपके बीपी इश्यूज भी नहीं आएंगे, आपकी बोन हेल्थ भी सेव रहेगी, आपकी आईज भी सेव रहेंगी, आपको हार्ट इश्यूज भी कम से कम आएंगे। अपनी हेल्थ का थोड़ा सा आप ध्यान रखिए, स्पेशली इन स्पेसिफिक बॉडी पार्ट्स का जो हाईलाइट किया, क्योंकि सूर्यदेव इन सबके कारक हैं। थोड़ा सा ड्राई आई सिम्टम्स आपके हो सकते हैं, स्पेशली जो लोग लैपटॉप्स पर ज्यादा रहते हैं तो ड्राई आई सिंड्रोम हो सकता है। आप कुछ भी आई रिलेटेड मेडिसिन जो हैं वो भी आप डोनेट कर सकते हैं, और या हार्ट रिलेटेड मेडिसिन जो हैं वो भी आप इन जनरल जो है डोनेट कर सकते हैं। टेक केयर ऑफ योर हार्ट हेल्थ, ये भी आपको जो है थोड़ा सा ध्यान में रखने की जरूरत है। घर से बाहर निकले, राइट पैर रख के निकले, गुड़ खा के निकले, जिसे इंग्लिश में जैगरी भी कहते हैं, आप जैगरी खा के निकल सकते हैं। या फिर कोई भी जो एक गोल्डन कलर का जो सिल्कन क्लॉथ होता है वो आप अपने पास रख सकते हैं। गायत्री जाप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप गायत्री जाप जितना ज्यादा करेंगे, या आप सूर्य गायत्री मंत्र भी कर सकते हैं। सूर्य नमस्कार, जिसमें सूर्य के 12 या 16, क्योंकि एक सूर्य नमस्कार एक एडवांस सूर्य नमस्कार है, तो उनके 12 या 16 नामों का जाप भी होता है और उनका मंत्र जाप भी हो रहा है। और आप अपनी ईस्ट डायरेक्शन को जो है वो क्लियर रखिए। ईस्ट डायरेक्शन सूर्य की होती है, वहां पर कोई भी क्लटर नहीं होना चाहिए, उसको क्लियर रखिए। एक कॉपर का सूर्यदेव आप अपने घर की ईस्ट डायरेक्शन में लगा सकते हैं, उससे भी आपको सूर्यदेव की कृपा मिलेगी। लास्ट एंड फॉरमोस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप सुबह सूर्यदेव के आने से पहले उठिए, उन्हें प्रणाम कीजिए। सूर्यदेव आपको ना उठाएं, आप सूर्यदेव को उठाएं। इससे आपकी लाइफ की, जब आप ब्रह्म मुहूर्त में उठना शुरू हो जाते हैं तो आप देखिए आपकी लाइफ की कितनी चीजें बिना किसी कठिनाइयों के ही मैनिफेस्ट होनी शुरू हो जाती हैं। तो सुबह जल्दी उठने की परिक्रमा डालिए और सूर्यदेव से अपने जीवन में तेज और ओज मांगिए। जी चलिए, जनरली हर राशिफल के जातक को क्या करना है वो आपने समझा दिया। मनीषा जी, जैसे नवजोत, हम जैसे शो कर रहे हैं ना, तो मुझे इंस्टाग्राम पर इनफैक्ट एक सवाल रिसीव हुआ है एक प्रेग्नेंट महिला की तरफ से, वो हमारे इस शो को देख रही हैं। अब प्रेग्नेंट लेडीज की जब बात आती है, सूर्य ग्रहण की बात आती है, तो जाहिर सी बात है डर की बात आती है। तो उन्होंने मुझे ये सवाल पूछा है आपसे पूछने के लिए कि उन्हें क्या करना चाहिए। देखिए, अगर उन्होंने आपको बताया कि वो कहाँ बेस्ड हैं, इंडिया में अगर बेस्ड हैं तो किसी टेंशन की जरूरत नहीं है। वैसे भी अगर हम बात करें तो सूर्य ग्रहण से ज्यादा चंद्र ग्रहण का प्रभाव जो है वो प्रेग्नेंट लेडीज पे पड़ता है। उसका एक रीजन साइंटिफिक ये भी है कि जिस वूम में, जिस गर्भ में जब बच्चा जो रहता है उसमें एमनियोटिक फ्लूइड होता है, जिसकी सॉल्ट टू वाटर जो सॉल्ट की जो रेशो है वो उतनी ही है जितनी की समुद्र में सॉल्ट की रहती है। तो जब हम चंद्र की किरणों की बात करते हैं तो वो तब जो है वो डेफिनेटली एक प्रेग्नेंट लेडी पर असर डाल सकता है, इसलिए उन्हें उस टाइम केयरफुल रहने के लिए कहा जाता है। अब अगर ये बाहर हैं तो जो चीजें मैं और मेरे जो साथ एस्ट्रोलॉजर्स हैं बता रहे हैं, आप वो बिल्कुल उपाय कीजिए, वो चीज दान कीजिए, अपने आप को पॉजिटिव रखिए। देखिए, एक गर्भवती महिला के अंदर जो जीव पल रहा होता है ना, उस बच्चे का मन जो है वो अपनी माँ के मन से कनेक्टेड होता है। किसी भी तरीके का डर, किसी भी तरीके की नेगेटिविटी आपके बच्चे के ऊपर भी जाती है। तो इसलिए अपने आप को पॉजिटिव रखें, जितना अच्छा सोच सकते हैं। सूर्य को आज ग्रहण लगा है, सूर्य ग्रहण हो गया है, तो आपको टेंशन अब नहीं लेनी चाहिए, पहली चीज। और जितना हम सूर्य की ओर अपनी आराध्य को बढ़ाएंगे, अपने ध्यान को बढ़ाएंगे, जिंदगी में उतनी सक्सेस मिलती है। नवजोत, अगर आपने नोटिस किया हो, यूपीएससी के मैक्सिमम जो लोग निकलते हैं ना वो बिहार से निकलते हैं, और उसका रीजन ये है क्योंकि बिहार में सूर्य की उपासना पूजा की जाती है। लोग नित्य रूप से सूर्य को जल देते हैं, उगते और डूबते सूर्य को अर्घ्य वही दिया जाता है। वहां से वो जो वर्चस्व है वो नजर आता है कि जहां सूर्य को वो उपाधि, वो इज्जत, वो मान, वो सम्मान, वो प्यार दिया जाता है, तो आपकी जिंदगी में कमी रहती कहाँ है। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे साथ ताना जी भी मौजूद हैं। ताना जी, तमाम तरह के टिप्स तो हम दे रहे हैं, लेकिन हम बात वही करेंगे कि इसके बाद क्या करना चाहिए, क्योंकि हालांकि काफी हद तक चीजें क्लियर की है मनीषा जी ने, उन्होंने बताया है, और स्वामी जी भी बता रहे हैं कि क्योंकि भारत में उतना असर नहीं है, इसलिए प्रेग्नेंट लेडीज को ज्यादा चिंता करने की बात नहीं। लेकिन फिर भी इसके बाद की अगर हम बात करें तो उनको क्या करना चाहिए। आज के दिन 12:29 ग्रहण काल खत्म हो चुका है। हालांकि आज पूरे दिन भी क्या किसी विधि विधान को फॉलो करना है, या आगे की दिनचर्या वो नॉर्मली गुजार सकते हैं। देखिए, सूर्य ग्रहण था, सूर्य राजा है हमारा, और उसको ग्रहण लगा है, हमारी आत्मा है।
बट अब वो ग्रहण खत्म हो चुका है, तो दिनचर्या तो आप बिल्कुल नॉर्मल रख सकते हैं। बट मैं फिर भी कहूंगी, क्योंकि सूर्य ग्रहण हुआ है, तो हमें पहली बात तो अपने नेचर में चेंज हमें अपना जरूर लाना है। क्रोध को त्याग दीजिए, किसी को कटु शब्द बिल्कुल ना बोलें। और क्योंकि अमावस्या भी है, तो आप तिल का दान का बहुत महत्व है, तिल का दान कीजिए। पीपल के पेड़ का दान का बहुत महत्व है। गरीबों की सहायता, उनको दान पुण्य जो भी आप कर सकते हैं अपनी श्रद्धा अनुसार आप जरूर कीजिए। स्नान का बहुत महत्व है, स्नान आप कीजिए। आप अपने घर में भी स्नान कर सकते हैं। गंगा जल के बारे में हम जैसे बात कर रहे थे, पर उसके अलावा हम रोजमेरी या फिर रोज के पत्तों का डाल के भी स्नान कर सकते हैं। घर की शुद्धि का बहुत महत्व है, वो हमें करना है। और अगर आप ये सब चीजें भी नहीं कर सकते, तो आप बैठ के जाप तो कर सकते हैं, अपने इष्ट देव की मन में स्मरण तो आप कर सकते हैं। सिर्फ नॉर्मल अगर आप उनका स्मरण कर लेंगे, ओम जो कि सबसे आसान शब्द है, ओम का भी अगर आप स्मरण कर लेंगे मन में, तो मन में आपको शांति मिलेगी। और सूर्य भगवान है, सूर्य की चीजें जैसे कि अब जब से हम डिस्कस करते आ रहे हैं, सूर्य की चीजें हैं, गुड़ है, जैसे मैंने कहा। अगर देखिए गाय को स्पेशली आप अगर काली गाय है आपके, उसकी परिक्रमा लेकर अगर आप उन्हें गुड़ का पानी आप पिलाते हैं, तो उसका बहुत महत्व है। आप पानी में, क्योंकि पानी में फिशेज होती हैं, उसमें अगर आप गुड़ का दान कर देते हैं, उसमें आप गुड़ को प्रवाहित कर देते हैं, तो भी उसका बड़ा महत्व है। उसको भी आप दान पुण्य कर सकते हैं। सूर्य देवता को जैसे जल अगर हम देते हैं, तो उसमें भी हम गुड़ डालते हैं। तो देखिए, गुड़ का अपने आप में बड़ा महत्व है। साथ ही आप सतनासा हो गया, सत्तू हो गया, इन सब चीजों का दान पुण्य आप कीजिए। नमक का मैंने आपको बताया कि नमक का आप पोचा आप घर में लगा सकते हैं नेगेटिविटी हटाने के लिए। इसके साथ साथ आप अपने घर के बाहर एक मटका रख लीजिए, उसमें आप सिर्फ नमक डाल के छोड़ दीजिए। चलिए, ये तमाम तो उपाय भी हैं नेगेटिविटी दूर हो जाएगी, जो आप सबको करने हैं और नकारात्मक ऊर्जा आपके जीवन से दूर हो जाएगी। स्वामी जी, मुझे ये बताइए, जो एक सवाल मेरे जहन में आ रहा है कि सूर्य ग्रहण चूंकि समाप्त हो चुका है, सूर्य ग्रहण की समाप्ति के बाद कोई अवधि होती है, कुछ दिन होते हैं, कुछ वक्त होता है कि इसका प्रभाव हम सबके ऊपर रहता है, या ये तुरंत के तुरंत खत्म हो जाता है? ये बताइए। प्रभाव तो सूर्य का काफी रहता है। अच्छा, तो एक दिन भी रहता है, महीना भी रहता है, 6 महीना रहता है, साल भर रहता है। तो सूर्य की दशा, अंत्यंतर दशा, प्रत्यांतर, सूक्ष्म, महादशा आदि की दृष्टि से अगर देखें, तो सूर्य का प्रभाव ये तो ज्योतिषी दृष्टि से देखने पर काफी रहता है। ग्रहण के साथ ही समाप्त होता है, और उसका प्रभाव 6 महीना पर भी जिन क्षेत्रों में होता है, साल के अंदर 6 महीने के अंदर 3 महीना तिभिर मास है, तिभिर पक्ष है, तिभिर वर्ष है, तिभिर दिन है। 3 दिन, 3 पक्ष, 3 महीना, 3 वर्ष के अंदर ग्रहण उस क्षेत्र में अपना प्रभाव डालता है। नकारात्मक सकारात्मक दोनों दृष्टि से डालता है। और विशेषकर सूर्य की जहां जहां किरणें, जहां जहां प्रकाश पड़ता है, जहां ग्रहण है, उन क्षेत्रों में अपना वो असर प्रभाव डालता है जी। सूर्य के मतलब तो जो ग्रह हैं, जो राहु और केतु के बाद जब सूर्य निकलता है, तो सूर्य पर तो प्राय वो प्रभाव नहीं रहे, लेकिन जिन जिन क्षेत्रों में वो छाया पड़ती है, वहां उसका 6 महीना साल भर तक बिल्कुल 6 महीना और साल भर उसका असर रहता है। ऐसे में चलते चलते जल्दी से हम एक एक वास्तु टिप आपको दे देते हैं। नमक का बहुत अच्छा प्रयोग होता है नेगेटिविटी को घटाने के लिए। लेकिन वान्या जी, वही आप ही से शुरुआत करूंगी, एक वास्तु टिप आज के लिए। धन्यवाद नवजोत जी। तो आप अपने ईस्ट डायरेक्शन को जो है क्लियर रखिए, यही वास्तु टिप है। ईस्ट में किसी भी तरह का क्लटर, जो भी कचरा है, वो ईस्ट में नहीं होना चाहिए। कोई ब्लॉकेजेस नहीं होनी चाहिए, जैसे कोई बहुत हैवी कबर्ड या स्टेयर्स, वो सब नहीं होना चाहिए। ईस्ट डायरेक्शन में आप एक कॉपर के सूर्यदेव लगा सकते हैं, या फिर 7 रनिंग हॉर्सेस जो हैं वो आप लगा सकते हैं। इससे आपकी ईस्ट डायरेक्शन को एक बूस्ट मिलेगा। और आप जो भी आपका मनी बॉक्स है, कैश बॉक्स है, वहां पर थोड़ा सा आप क्लियर रखें, वहां पर कुछ भी क्लटर ना रखें। इससे आपको ईस्ट डायरेक्शन से आपका डायरेक्ट सूर्य का लिंक है, आपका स्टेटस राइज होगा और आपकी लाइफ में प्रमोशंस भी बहुत ज्यादा आएंगे। बिल्कुल। मनीषा जी,
हमने पहले भी बात की थी कि घर में नमक का पोंछा अगर आप नियमित रूप से लगाते हैं तो किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी जो है वो खत्म की जा सकती है। बाकी जैसे वान्या जी ने बताया, ईस्ट जो है वो सूर्य रूल करते हैं, और साथ ही साथ आपकी लाइफ में अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़े हुए, आपको कोई आप काम करते हैं या वहां से कुछ प्रोजेक्ट्स जो है वो आपके अटके हुए हैं, आप उस लाइन में जाना चाहते हैं, आप कॉम्पिटिशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो ईस्ट दिशा को स्ट्रांग करना घर में बेहद जरूरी है। कॉपर के सूर्य लगाना जो है वो शुभ माना ही जाता है। साथ ही साथ अगर आप ईस्ट में ग्रीन प्लांट्स भी लगाते हैं तो वो भी आपकी करियर ग्रोथ में हेल्प करते हैं। जी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन का आप खास तौर से ध्यान रखिए। एक तो आप चेक कीजिए आपके घर का जो मंदिर है वो वहीं प्लेस्ड हो, और साथ ही आप अगर आपको लगता है कि वहां पे कोई दिक्कत है तो आप पिरामिड्स का इस्तेमाल कीजिए, वो लगाइए। और साथ ही एक रोज मैरी का प्लांट अपने घर में आप जरूर लगाइए अगर आपको लगता है कि आपके नॉर्थ ईस्ट में प्रॉब्लम है। वक्त की कमी है। तमाम खास मेहमान जो हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सूर्य ग्रहण पर गुड न्यूज टुडे पर आप देख रहे थे महा कवरेज। अभी रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।